तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर का यूनिवर्सल टाइटल का मैच जो कि क्राउन ज्वेल में होने वाला है, उसको लेके एक बहुत बड़ा स्पॉइलर आ चुका है और ये स्पॉइलर लगभग कंफर्म कर देता है कि कौन जीतने वाला है उस मैच को। और जो न्यूज आ रही है उससे शायद आप खुश भी हो सकते हैं और शायद थोड़े डिसअपॉइंट भी हो जाओ। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं डेड मैन अंडरटेकर के बारे में कि नेक्स्ट कब आप उनको दोबारा रेसल करते हुए देख सकते हो और डैनियल ब्रायन के हिसाब से क्या वो एक्चुअल रीजन था कि उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई से लेना पड़ा रिटायरमेंट 2016 के अंदर। तो अगर आप इन सारी बातों के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की वुमेन्स डिवीजन की हाल को डिस्कस करने के बारे में। सबसे पहले तो आप ही मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की वुमेन्स डिवीजन की हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं है और कुछ टॉप वुमेन रेसलर्स को छोड़ के जैसे कि शार्लेट फ्लेयर या फिर बेकी लिंच या फिर साशा बैंक्स या फिर बियंका ब्लेयर, इनको छोड़ के औरों की बुकिंग कुछ खास नहीं हो रही है। रिसेंटली क्वीन क्राउन टूर्नामेंट में भी हमने यही देखा कि फैन फेवरेट लिव मॉर्गन को पहले ही राउंड से निकाल दिया गया। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की इस वाले डिसीजन से फैंस तो काफी डिसअपॉइंट है ही, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैकस्टेज की हालत भी कुछ ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसे बुकिंग करी है वुमेन्स डिवीजन की, उससे तो ना ही कि सिर्फ फैंस बल्कि बैकस्टेज में जितने भी स्टाफ हैं और जो भी वुमेन सुपरस्टार है वो काफी नाखुश है डब्ल्यूडब्ल्यूई से। गुस्सा तो इस बात का भी है, अगर आपने नोट किया होगा कि क्वींस क्राउन टूर्नामेंट के जो दो मैचेस थे वो दोनों मैचेस की लेंथ मिला के लगभग 4 मिनट के आसपास की थी, लेकिन उस शो में रोमन रेंज के एंट्रेंस ने टाइम लिया था 4 मिनट से भी ज्यादा। तो ये जो गुस्सा है सारे लोगों का, ये किस बात की वजह से है आप समझ ही सकते हो। मतलब माना कि रोमन रेंज जो है आपका टॉप सुपरस्टार है, उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन एक टॉप सुपरस्टार के एंट्रेंस से भी कम टाइम मिल रहा है वुमेन रेसलिंग को। ये बात तो थोड़ी सी जरूर चुभने वाली है सबको। और विंस मैकमैन का ना हमेशा से ऐसा ही रहता है, वो हमेशा कुछ कुछ सुपरस्टार्स को चूज कर लेते हैं मेल एंड फीमेल डिवीजन के अंदर और ज्यादातर पुश उसको ही करते रहते हैं। लेकिन मालिक साहब को ये समझना पड़ेगा कि अगर वो फैंस की डिमांड को पूरी नहीं करते हैं देन हो सकता है कि आने वाले टाइम में फैंस उनके शो को ही बॉयकॉट कर ले। आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है ब्रायन डैनियल्सन यानी कि हमारे डैनियल ब्रायन के बारे में। तो रिसेंटली डैनियल ब्रायन बैठते हैं एक इंटरव्यू में wdel.com के साथ और वो डिस्कस करते हैं उस एक्चुअल रीजन को जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से उन्हें रिटायरमेंट लेनी पड़ी। आपको पता है कि एक इंजरी के बाद डैनियल ब्रायन को डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायरमेंट लेनी पड़ी थी, लेकिन डैनियल ब्रायन को लगता है कि इंजरी वो एकमात्र कंसर्न नहीं था जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको रिटायरमेंट लेने में मजबूर कर रही थी। डैनियल ब्रायन का ये कहना है कि देखो मुझे उस टाइम लग रहा था कि मैं ऑलरेडी हेल्दी हूँ और मैं रिंग में भी कम्पीट कर सकता हूँ, लेकिन एक रीजन जो मुझे लगता है जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मुझ पर ट्रस्ट खो दिया कि मैंने शायद अपनी मेडिकल हिस्ट्री को लेकर लाई किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगेंस्ट में। डैनियल ब्रायन का ये कहना था कि देखो तुम ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई के नजरिए से देखने की कोशिश करो। उस टाइम में मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ऑलरेडी 6 साल गुजार लिए थे, लेकिन अगर अचानक से डब्ल्यूडब्ल्यूई को पता चलता है कि ये सुपरस्टार ने अपनी मेडिकल हिस्ट्री को लेकर झूठ बोला है कंपनी को, तो कोई भी कंपनी अपने सुपरस्टार को दोबारा से ट्रस्ट नहीं कर सकती। और डैनियल ब्रायन का ये भी कहना था कि देखो हाँ ये एक रीजन तो है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑब्वियसली मेरे हेल्थ के ऊपर भी ज्यादा नजर रख रही थी और वो नहीं चाहते थे कि मैं अपने हेल्थ को थोड़ा सा भी रिस्क में डालूं। अब ये बात तो है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने सुपरस्टार्स के हेल्थ के साथ थोड़ा ज्यादा सेफ रहना चाहती है और यही एक टॉप रीजन है कि डैनियल ब्रायन को डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के AEW में जाना पड़ा, क्योंकि वो चाहते थे अपनी बाउंड्रीज को और भी ज्यादा पुश करने को। आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है द डेड मैन अंडरटेकर के बारे में। एंड फाइनली अपने 30 इयर्स के रेसलिंग करियर के बाद अंडरटेकर ने फाइनली लास्ट ईयर के सर्वाइवर सीरीज में डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायरमेंट ले ली है। लेकिन हम फैंस तो फैंस हैं, हम हमेशा से ही चाहते हैं कि हम अपने फेवरेट सुपरस्टार्स को दोबारा से रिंग में देखें। तो इसी बात को डिस्कस करते हैं अंडरटेकर रिसेंटली अपने इंटरव्यू में ET ऑनलाइन के साथ, और वो दोबारा से इस बात को क्लियर कर देते हैं कि वो वापस से रेसलिंग रिंग में नजर नहीं आएंगे। अंडरटेकर का ये कहना था कि देखो ऐसी बात नहीं है कि मैं रिंग में वापस नहीं जाना चाहता, मैंने जो मोस्टली एडल्ट लाइफ है रिंग में ही गुजारी है, और सिर्फ एडल्ट लाइफ ही क्यों, मैंने अपनी आधी जिंदगी रिंग में गुजारी है और मैंने रेसलिंग रिंग के अंदर क्या क्या किया है मैं अभी भी वो अपने माइंड में देख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं दिल से सोचूं और अगर मैं दोबारा से चाहूँ भी रिंग वापस जाने के लिए, लेकिन मेरी बॉडी जो है वापस से वैसे डिलीवर नहीं कर सकती। और मैंने अपने रेसलिंग कैरियर में इतने सालों से जो लेगेसी बनाई है, मैं वो नहीं चाहता कि मैं सिर्फ जोर देके कोई मैच रेसल करूं और एक खराब मैच की वजह से वो लेगेसी जो है खत्म हो जाए। अब मेरे ख्याल से अंडरटेकर की सारी बातें जो है वो एकदम वैलिड है। अंडरटेकर की इतने सारे मैचेस हम बचपन से देखते आ रहे हैं और अंडरटेकर ने हमें इतने सालों में जितना भी एंटरटेन किया है, अब शायद वो वक्त फाइनली आ चुका है कि अंडरटेकर भी अब आराम करे और हम फैंस को भी ये जिद छोड़ देनी चाहिए कि अंडरटेकर दोबारा से कब रिंग में नजर आएंगे। आज की हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी हुई है रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर के क्राउन ज्वेल के मैच के बारे
बारे में। अब ये रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर का जो मैच है क्राउन ज्वेल के अंदर वो काफी मायने में बड़ा है। एक तो ब्रॉक लेसनर इतने महीनों के बाद रेसल करने वाले हैं और दूसरा हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन है कि क्या ब्रॉक लेसनर अल्टीमेटली रोमन रेंज कितनी डोमिनेटिंग रेन को खत्म कर पाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो स्पॉइलर है वो आपके लिए खुशी भी ला सकता है और शायद आप डिसअपॉइंट भी हो जाओ, क्योंकि wrestlingnews.co की तरफ से ये अपडेट आ रही है कि क्राउन ज्वेल के मैच के बाद ब्रॉक लेसनर जो है थोड़ा सा टाइम ऑफ लेने वाले हैं WWE के टेलीविजन से और इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो दोबारा से अपना अपीयरेंस रॉयल रंबल 2022 में दिखा सकते हैं। लेकिन इसको लेकर कोई अपडेट नहीं आया कि क्या ब्रॉक लेसनर वहां पे रॉयल रंबल मैच में अपीयर होने वाले हैं या फिर वो वहां पे कोई सिंगल्स मैच रेसल करने वाले हैं। अब इसी के अगेंस्ट में एक और रिपोर्ट निकल के आ रही है रोमन रेंज के लिए और बताया ये जा रहा है कि रोमन रेंज इस साल अपनी चैंपियनशिप को किसी भी हालत में लूज नहीं करने वाले। अब ये दोनों न्यूज को एक साथ अगर मिला के देखें तो आप शायद अब तक समझ ही गए होंगे कि इन दोनों के बीच में क्राउन ज्वेल का जो मैच होने वाला है उसमें क्या हो सकता है। अब वो क्लीन पिन करके हो या फिर डिस्क्वालिफिकेशन से हो या फिर कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस से हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट यही है कि रोमन रेंज इस मैच में जैसे न तैसे करके लेसनर को हरा देंगे। अब हाँ, WWE अगर एकदम से कोई शॉकर प्लान करना चाहती है हम फैंस के लिए वो तो अलग बात है, लेकिन अगर हम करंट रिपोर्ट्स को देखें तो हर तरफ से यही अपडेट आ रही है कि रोमन रेंज इस मैच को जीतने वाले हैं। आज की हमारी जो फाइनल अपडेट जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है कल होने वाले रॉक के बारे में। तो कल होने वाले रॉक के लिए WWE ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें एडवर्टाइज कर दी हैं। सबसे पहले तो हमें किंग ऑफ द रिंग एंड क्वींस क्राउन टूर्नामेंट का जो रॉक एडिशन है वो देखने को मिलेगा। एक मैच होने वाला है कोफी किंगस्टन वर्सेस जिंदल महाल के बीच में और दूसरा होगा जेवियर वुड्स वर्सेस रिकोशे के बीच में। सिमिलरली वुमेन्स डिवीजन से एक मैच होगा डूडवर्फ वर्सेस नेटालिया के बीच में और दूसरा होगा डेना ब्रूक वर्सेस शेना बेजलर के बीच में। उसके साथ साथ WWE चैंपियन बिगी एंड ड्रू मैकेंडर के बीच में एक फेस ऑफ भी अनाउंस कर रही है। अब क्योंकि ये दोनों ही बेबी फेस सुपरस्टार्स हैं तो ये कंफर्म नहीं है कि दोनों के बीच में कोई हाथापाई देखने को मिलेगी या नहीं, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो WWE अनाउंस कर रही है वो है एक टैग टीम मैच जो कि हमें देखने को मिलेगा बेकी लिंच एंड शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बियांका ब्लेयर एंड साशा बैंक्स के बीच में। अब ये चारों ही सुपरस्टार्स काफी कमाल की परफॉर्मर्स है तो आप ये मान सकते हो कि जो मैच होने वाला है काफी धांसू होने वाला है। बाकी अब हम देखते हैं कि WWE हमें ये सब के अलावा और क्या क्या दिखाती है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगली